तो अब हो जाइए शुरू आप लोग पढ़ाई के लिए। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। We are going to discuss the another topic in this mathematics chapter number 2, right? Here we have to understand the some logical rules, that is how to operate and how we can solve the questions with the rule or without rule. Is there any difference in the answer? This is the concept of today. ठीक है, आइए। Solving bracket while evaluating the expressions. यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो जान लेते हैं। हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता है सर? वो पता है साइन रूल। क्या पता है? वो है सर साइन रूल पता है। ठीक है, साइन रूल में क्या बात है पता कि अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो रिजल्ट आता है प्लस, ये बात पता है। अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो रिजल्ट आता है माइनस, ये भी पता है। माइनस मल्टीप्लाई प्लस करते तो रिजल्ट आता है माइनस, ये भी पता है सर। प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस करते तो रिजल्ट प्लस आता है। लेकिन अगर आपसे हम पूछ दे कि प्लस का मल्टीप्लाई इस माइनस से करना है तो रिजल्ट कितना होगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से करना है तो रिजल्ट कितना होगा, यहाँ हमने 1 लिख दिया है, इट इज माई फॉल्ट, नो नीड टू राइट 1, ऐसा कुछ है। तो आप क्या समझेंगे इस कंडीशन में? आप क्या समझेंगे? यहाँ से 1 हटा लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के साथ अगर हम रखें तो आप क्या समझते हैं बताएंगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? अगर सिर्फ ब्रैकेट रहेगा तो आप क्या समझते हैं? ब्रैकेट का मतलब सर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना? तो अगर हम इस प्रोसेस को जान पाए कि सर 2 को मल्टीप्लाई करना है -3 से तो क्या होगा, और अगर -2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो क्या होगा। हालांकि यहां तो ब्रैकेट नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना इस तरह से। तो यहां पर जो रिजल्ट बनेगा 2 इंटू -3 इक्वल टू -6, ये रिजल्ट क्या बनेगा 2 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा -6। तो बेसिक सा बात है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन वुडमास के अनुसार से हम लोग कुछ बात जानते हैं और उस रूल के अनुसार से कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। आप बोलेंगे कि सर वुडमास के रूल को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। क्या? देखो ध्यान से, लेट सपोज हम कुछ आसान सा क्वेश्चन रखते हैं, 5 प्लस अंडर ब्रैकेट 3 प्लस 9। इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपल सा लिख दे 5 प्लस 3 प्लस 9 तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जस्ट टेल मी, क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पोल लगा देंगे राघव, क्वेश्चन आने दीजिए, अभी कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं ना बाबू। जस्ट होल्ड ऑन, आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन, देन आई विल सेट द पोल। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाला है, ठीक है। चलो एवरीबॉडी, आप सबका चैट को हम लॉक कर दिए हैं, नो वन कैन सी द ईच अदर चैट्स, सो जस्ट फोकस हियर। यस, फोकस करेंगे आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर, डोंट टॉक टू ईच अदर। ऐसे भी कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपका लॉक कर दिया गया चैट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था कि क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो फर्क पड़ेगा सर। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सर सिंप्लीफाई करना है और विदाउट ब्रेक मतलब ब्रैकेट का भी ये सेम आंसर देगा। जो आंसर आप यहां से निकालोगे ये आंसर यहां भी निकलेगा, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। लेट सपोज कि अगर हमारे पास कुछ रिजल्ट ऐसा है कि 5 माइनस 8 प्लस 2 है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, और ब्रैकेट को नहीं ओपन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो प्लस वाला में कोई टेंशन ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द प्लस बिकॉज प्लस साइन डज नॉट चेंज द साइन। बट यहां पर निगेटिव साइन है, साइन चेंज कर देगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, ये तुम्हारा 5 रहेगा, हम चाह रहे हैं ब्रैकेट को ओपन करना, तो ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा इस प्लस से, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? -8। एवरीबॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए आप गलती नहीं करोगे, इसके लिए सीखोगे। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है तो माइनस से डाल दिया गया। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 2 होगा। अगर आप इस चीज का ब्रैकेट को खोलना चाहते हैं तो आपको इस तरह से साइन को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप ब्रैकेट को खोल सकते हो। अदरवाइज आप पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट खोलने के कुछ रूल्स हैं। यस, वी कैन ओपन द ब्रैकेट डायरेक्टली बट साइन को ध्यान रखते हुए। क्लियर है क्या? क्या ऐसा बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो हमारे पास में क्या है, ये बेसिक सा सर रूल को फॉलो करना है और हम लोग साइन को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहां पर हमारे पास में जो रूल्स बेसिकली जो आपको समझाना था वो क्या था? रूल क्या था? रूल क्या था? सॉल्विंग ब्रैकेट व्हाइल इवैल्यूएटिंग द एक्सप्रेशंस। रूल 1 में बोला गया है ब्रैकेट प्रीसीडेड बाय द प्लस साइन। अगर प्लस साइन है ब्रैकेट से पहले, जस्ट लाइक दैट, ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है, देन देयर विल बी नो चेंज, जस्ट यू कैन ओपन द ब्रैकेट।
इट इज अलाउड, बट ब्रैकेट प्रेसिडेंटेड बाय द माइनस साइन, अगर माइनस साइन है तो आपको साइन रूल लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर निगेटिव है तो साइन को उल्टा करेंगे, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस करेंगे, तब जाके आप ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, मतलब ओपन कर सकते हैं। यह सिंपल सा एक रूल है। क्या है जी? दिस इज द सिंपल रूल। आइए नेक्स्ट बात। हाँ जी, यहां पर क्या है रूल? व्हाट इज द रूल? रूल 3, रूल 3 में क्या बोला गया? इवैल्यूएटिंग द इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट, ऑलवेज सिंप्लीफाई द पार्ट ऑफ द इंप्रेशन दैट लाइज इनसाइड द ब्रैकेट। अगर आप चाह रहे हैं कि ब्रैकेट को सोल्व करना, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। बिफोर रिमूविंग द ब्रैकेट्स देन अप्लाई द ऑपरेशंस लाइंग आउटसाइड द ब्रैकेट्स। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे बोर्ड मास में होता है। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को पता है सर, POD MAS का मतलब क्या है सर? पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, उसके बाद आगे का हिसाब आप कर सकते हो। तो ये सिंपल रूल था जिसको हम लोग को फॉलो करना है पूरे क्वेश्चन को देखते हुए। आइए कुछ रूल्स है, कुछ सेट प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, प्रॉपर्टी के बिना काम नहीं बन सकता है मैथमेटिक्स में खास करके। हाँ जी, पहला प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन में हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 3 प्लस का 5, ये होता है 8, तो सर ये 8 बन सकता है 5 प्लस 3 करने से भी, उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा, 8 = 8। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम चीजों को अल्टर करेंगे, जो शुरू में था उसको लास्ट में भेज देंगे, जो लास्ट में था, क्या था सर? जो लास्ट में था उसको हम शुरू में बुला सकते हैं। दिखा यहां पर अल्टरेशंस। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा? हमारे पास 3 नंबर आएंगे और यहां पर एडिशन का हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। क्या है ऑर्डर? अगर हम पहले में A + B को ऐड करते हैं और बाद में C को करते हैं तो इसका रिजल्ट बिल्कुल बराबर होगा। अगर आप लास्ट का दोनों को पहले ऐड करो और फर्स्ट को बाद में ऐड करो, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशंस और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शंस। ये 2 प्रॉपर्टी है, खूब काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे हम लोग कल क्वेश्चन भी हम बनाए थे, जिसको आप बोले थे सर ये आसान तरीका था। एवरीबॉडी देखिए यहाँ पर क्या है रूल। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, तो क्या कहानी खुलेगा? कहानी बस इतना ही है कि अगर कुछ बाहर है ब्रैकेट के और अंदर में कुछ है मल्टीप्लाई और सम के फॉर्म में, यहां देखो तो क्या होगा? यहां से ये 2 मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो वैल्यू क्या बनेगा? 2 × x। बीच में है प्लस तो डाल देंगे यहां पर प्लस, और यही 2 मल्टीप्लाई करेगा इस 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2 × 2। तुम्हारा रिजल्ट कितना बनेगा? बनेगा 2x प्लस का बताओ कितना? 4। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, इसको बोलेंगे एडिशन, क्योंकि बीच में एडिशन हो रहा है। अगर हम कुछ चेंज करें, माइनस कर लेते हैं, तो क्या होगा? तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये तुम्हारा था ओवर एडिशन था। अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो क्या कहानी खुलेगी बताएंगे? 2 × -2 कर दिए हमने, क्या किया यहाँ पर बीच में माइनस, वहां क्या था? प्लस, तो क्या होगा? 2 × x बताओ 2x, बीच में माइनस तो माइनस, 2 2 जा कितना होगा? 4। 2x - 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या होगा सर? 2x - 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन, प्रॉपर्टीज खत्म, क्वेश्चन लगाएंगे फटाक से। अब सर आवाज नहीं आ रही है। सानवी अग्रवाल, सानवी नाम है बाबू तुम्हारा? हेलो, साउंड बहुत सही आ रहा है। कैसे बोल रहे हैं आप लोग कि साउंड नहीं आ रहा है? साउंड तो यहाँ बहुत तेज भाग रहा है मेरा। समझ में नहीं आया वेदांश को? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया है समझ में? कोई बात नहीं, क्वेश्चन के साथ समझाएंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन के साथ में समझा देंगे। यहाँ देखिए, मयंक कलाकारी करता है, हैं मयंक? मयंक टेक्स्ट के साथ में इतना अच्छा तुम चित्र बना दिया, कैसे करता है जी? है मयंक, कैसे करता है बताओ? यहाँ देखिए, 5 का मल्टीप्लाई करना है 22 प्लस का 13 से, क्या करेंगे? एक तो तरीका है सर इसको ऐड करेंगे, एक और तरीका है इसको मल्टीप्लाई कर लो। 22 × 5 ब्रैकेट से बाहर है, ध्यान देना ब्रैकेट से बाहर है, तो जब ये अंदर जाएगा ना तो यहाँ ही पहुंचेगा और यहाँ भी पहुंचेगा, बीच में प्लस तो प्लस। 5 × 13, आप इसके थ्रू भी सिंप्लीफाई करोगे रिजल्ट सेम ही आएगा। यही है तुम्हारा क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसी में हम कल जो बताए थे आप लोग को, अरे बाप रे क्या किए? हाँ ठीक तो है, 13 और 22 सही तो है, 5 5 दोनों जगह आ गया। अगर हम इसी को हम आगे बढ़ाएं और 5 और 5 को देखिए कॉमन निकाल ले, तो कॉमन निकल के वापस वहां पहुंचेगा, टेंशन नहीं लीजिए।
टेंशन नहीं लीजिए, हम यहीं पर हैं, आने दीजिए क्वेश्चन, बढ़िया समझा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वहां पर किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आइए एवरीबॉडी, लेट्स सी सॉल्व द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस। हमारे पास में एक्सप्रेशंस है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो पहला बात कि सर, पहला बात कि यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको दिखा क्या कि सर यहाँ पर इसको अगर हम ऐसे भी सॉल्व कर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 48 प्लस का 37 प्लस का 13 हम ऐसे भी सॉल्व करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि प्लस में है ना, तो बोडमास के रूल को यहाँ पर चेंज भी तुम कर देते हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो रिजल्ट कितना आएगा बता दो, चाहो तो तुम इसको भाई साथ में सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो, उससे भी तुम्हारा रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। यहाँ देखो तो 48 हो गया प्लस, जोड़ो इसको, कितना होगा 3 प्लस का 7 10 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू, ये हो गया 48 प्लस का 50, तो रिजल्ट कितना आएगा 0 प्लस का 8 हो गया 8 और 5 प्लस 4 हो गया 9, 98 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हम सबका आंसर मैच करेंगे, आप सबने बनाया था ना। 150 है, 150 है, यहाँ है प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 41 में से घटा देंगे इसको, 15 को घटाएंगे, कितना रिजल्ट आएगा 41 माइनस 15 करें कितना होगा, 11 में से जाएगा 5 तो तुम्हारा हो गया 6 हो गया, ये हो जाएगा 3 में से जाएगा 1 तो गया 2, 26, ठीक है। रिजल्ट कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू, इधर ऐड करना है ना, तो कितना होगा 0 प्लस का 6 6 होता है और 5 प्लस 2 7 176 होगा, डन। आइए कम हियर दिस क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। थर्ड नंबर 175 है, यहाँ पे है माइनस माइनस अंडर ब्रैकेट, 52 में से घटाएंगे 28 तो कितना हो जाएगा, 8 में से जाएगा 8 तो हो गया 0 और 5 में से जाएगा 2 तो हो गया 3, डन। तो वैल्यू कितना होगा 175 माइनस 3 0, बता दो हीरो कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा सर 5, 7 में से जाएगा 3 तो हो गया तुम्हारा 4 और बताओ कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1, हो जाएगा 145। चलो जी आंसर चेक कराओ तुम लोग, आंसर चेक कराओ, 176 सही है राघव, कुसागर का आंसर 6 का आंसर आ गया है, अच्छा 6 तक आ गया तुम्हारा। अदिति कुमारी 95 ए अदिति 95 कैसे आ गया जी, फर्स्ट का आंसर, टाइपिंग सही करो, टाइपिंग सही करो, 7 3 10 4 3 3 1 4 1 5 सही तो है, 3 4 1 5। अदिति फर्स्ट का आंसर गलती है ना आपका, 98 होना चाहिए था ना, ठीक है। अनुपमा आपका आंसर सही है, रुद्रा चलो बहुत बढ़िया, सही है आप लोग का आंसर जा रहा है, बहुत बढ़िया, फोर्थ का आंसर 40 होगा, अच्छा ठीक है जी, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए 130 कितना है सर, ये 130 है, ठीक है। हमको क्या करना है यहाँ पर माइनस करना है, माइनस करना है कोई बात नहीं, यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 प्लस का 8 10 होता है, कैरी 1 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 9, घटा लीजिए 130 में से घटाएंगे 90 तो कितना आएगा 40 आएगा, बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ बनाते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ बनाते हैं। 180 में से घटाएंगे 180 में से घटाएंगे किसको, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 29 में से घटाएंगे 11 तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 29 में से जाएगा 9 में से जाएगा 1 तो हो गया तुम्हारा 8 और 1 में से 2 में से जाएगा 1 तो हो गया तुम्हारा 8, ठीक है। माइनस से यहाँ पर साइन लग जाएगा, यहाँ पे है प्लस प्लस, 14 में जाएगा 13 तो कितना हो जाएगा वैल्यू बताओ, ये हो जाएगा सर 7 और कितना हो जाएगा 3 में से जाएगा 1 तो हो गया 2 27, ठीक है 27। क्या करें हम, माइनस प्लस को एक साथ ऐड कर लेते हैं, सॉरी प्लस प्लस को ऐड करेंगे ना, माइनस प्लस क्यों ऐड करेंगे, 180 और 27 को एक साथ कर लो, 180 प्लस का 27 माइनस कर लेते हैं 18 को, कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 107, कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस करना कितना अपने को 18 करना है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 17 में से जाएगा तुम्हारा 8 तो हो गया कितना 9, ठीक है। ये हो जाएगा 9 में से जाएगा 1 तो हो जाएगा तुम्हारा 8, 89 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितना का रिजल्ट 89 का आंसर आएगा। आया है कि आप लोग आंसर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 नंबर 189 है, 180 में जोड़ेंगे, अरे बाप रे तो बड़ा भलंडर मिस्टेक है भाई, सॉरी गलती हो गया मेरे से, है ना, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। इधर देखो यहाँ देखो ये कितना होगा 180 प्लस 27 कितना 207 होगा ना, ये 207 होगा, माइनस का 18, ठीक है, माइनस का 18, बताओ कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ सर, ये हो जाएगा कितना 17 में जाएगा 8 तो हो गया तुम्हारा 9, 9 प्लस 8 17 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 9 में से जाएगा 1 तो हो गया 8, ये हो जाएगा कितना 2 में से जाएगा 1 तो हो गया 189, 189 इज द रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट का आंसर 5 6 नंबर, 6 का आंसर कितना होगा, 6 का आंसर कितना होगा 189 189 189, 5 का आंसर 189 होगा ना, अरे 180 में 27 जोड़ेंगे तो 207 होगा ना, माइनस करेंगे कितना 18, ठीक है 189, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी।
189, ठीक है। कहाँ भाग गया तुम? आ जाओ वापस, आ गया। चलो यहाँ देखो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? 400 है रुपया, ठीक है जी। प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर दो, प्लस 8 + 2 10 होता है, कैरी 1 होता है, 3 + 3 6 + 1 7 होता है, 7 हो गया, ठीक है। माइनस 50 में से 25 घटा लेंगे तो 25 आएगा, 25 आएगा। इसको इसको जोड़ लेंगे तो 470 हो जाएगा, 470 माइनस का 25, बता दो भाई कितना होगा? 7 10 में जाएगा 5 तो हो गया तुम्हारा 5, ठीक है जी। उसके बाद हो जाएगा कितना? 6 में जाएगा 2 तो हो गया 4, ये हो गया 4, 445 इज द राइट आंसर। बताइए कैसा लगा कैसा? 445, अनीस कुमार सही है आपका आंसर, ठीक है। आराध्या प्रियांशु पाल सही है, लप्पू सवाल था ये, है ना। चलिए जी, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुक करेंगे। आइए बालको, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? अच्छा यहां पर सवाल क्या है? ये तो बहुत आसान सवाल है जी, हैं? क्या सवाल कर दिया? रिमूव द ब्रैकेट विदाउट सोल्विंग द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस इनसाइड द ब्रैकेट, हैं? अच्छा यहां पर सिर्फ ब्रैकेट को हटा देना है, मतलब आपको आंसर नहीं देना है, आपको बस यहाँ पर मेहनत करना है और ब्रैकेट को खोल देना है। ब्रैकेट को खोलना भी एक आर्ट है, अगर आप ब्रैकेट को सही से नहीं खोले ना तो आपका आंसर गलती होगा। सुनो मेरा बात, सुनो मेरा बात, सुनो मेरा बात इतना ही है कि अगर ब्रैकेट से पहले प्लस है तो कोई चेंज मत करो, जो कुछ जैसा है सिंपल लिख दो। 36 प्लस का 27 माइनस का 15 आंसर हो गया, मतलब इतना ही था। इसका आंसर देखो सेकंड का, अगर ब्रैकेट से पहले प्लस है तो कुछ चेंज मत करो, सेम टू सेम छाप दो। 48 प्लस का 31 प्लस का 10 लिख दिए। यहाँ देखो ब्रैकेट से आगे प्लस 10 तो कुछ मत करो, कोई चेंज नहीं होगा। 53 ये माइनस में है तो लिखेंगे माइनस का 41 और प्लस का 15 हो गया, काम खत्म। यहाँ देखिए पहले माइनस है तो अब ध्यान देना पड़ेगा, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो तुमको उठा उठा के पटकेगा, ठीक है। यहाँ देखो सर रूल लगा देंगे, रूल लगाएंगे, रूल। कौन रूल? माइनस इंटू प्लस क्या होता है बताओ? माइनस इंटू प्लस क्या होता है जल्दी बोलो? माइनस होता है। तो ये सर 24 तो पहले वाला था तो छोड़ देंगे। यहाँ कितना होगा? ये होगा सर माइनस का 8। अब बताओ यहाँ पर ये है माइनस और ये कितना है? प्लस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, हो गया 11। मतलब क्या समझ में आया? अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है, क्या है? ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो हम लोग साइन को चेंज कर देंगे और आंसर लिख देंगे, ठीक है। आइए यहाँ देखिए सेम टू सेम, यहाँ देखो ये तो 19 तुम्हारा सेम टू सेम रहेगा, लिखा गया। ये निगेटिव पहले है तो यहाँ कैसा है? प्लस में था ना, तो क्या कैसा होगा? माइनस का 17 होगा। ये माइनस में तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लस का 18 होगा। साइन चेंज, क्यों चेंज? क्योंकि सर माइनस इंटू प्लस क्या होता है बता दो? माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। हो गया काम खत्म। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 को 25 लिख दीजिए, लेकिन ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो प्लस का 8। और बताइए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस का 3, तो प्लस का 3 हो गया, काम खत्म। आपसे यही बोला गया है। मतलब क्या है कि हम ब्रैकेट को खोल के भी सॉल्व कर सकते हैं, यही मतलब था। समझ में आया? जो मतलब जो घिसा पिटा जो चलता है ना तरीका बोर्ड मास वाला, वो हमेशा नहीं फॉलो करेंगे तो भी गलती नहीं होगा। मयंक ने बहुत मेहनत किया है, बहुत बढ़िया मयंक। इतना प्रिंस राज ने बहुत अच्छा से मेहनत किया, निशानी ने मेहनत किया है, कुशाग्र ने मेहनत किया है। अरे भाई कितना मेहनती बालक है मेरे पास, हैं। आई एम सो ग्लैड कि मेरे पास इतने मेहनती बच्चे हैं, है ना। सब कोई इतना मेहनत करके दिखता है। संस्कृति है सर, विदाउट ब्रैकेट विदाउट विथ ब्रैकेट में आंसर अलग होता है, हैं? नहीं होता है अलग, कुछ नहीं अलग होता है, एकदम सही होता है। सर नॉर्मिन बोला सर पोल लगा दीजिए, नॉर्मिन इज रेडी फॉर द पोल। रुक जाइए नॉर्मिन, क्वेश्चन लगाएंगे हम पोल वाला, समझे? चलो आइए, अरीज खान इधर है, सलमान खान उधर है ना, विजय प्रजापति है, दृष्टि है, असद है। चलो एवरीबॉडी लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आर यू इग्नोरिंग मी नाउ? हाँ सिसोदिया तुमको इग्नोर कर रहे हैं हम, बोलो किधर हो तुम? बोला सर आप हमको इग्नोर क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर देंगे तुमको हम, इतना बड़ा दिन आ गया मेरा, एक बार इग्नोरिंग मी। अरे नहीं बालक, इधर देखो, इधर देखो। चलो जी, आ गया है आप लोग के लेवल का क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग को चिल करें और क्वेश्चन को देख के फील करें और बताएं आंसर क्या हो सकता है। टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, एंजॉय इट। चलिए
2 का 3 बता दीजिएगा। हैं 2 का 3 पीछे चलना पड़ेगा। 2 का 3, अच्छा 2 का 3, 2 का 3 हैं 2 का 3 ठीक तो है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो 2 का 3 देखो, 2 का 3 यहाँ देखो, ये है प्लस ये है माइनस, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो बताओ, अरे बाबू आप पढ़ा के तुमको लाए हैं ना कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ये प्लस इंटू माइनस क्या? माइनस, तो माइनस रहेगा ना। ये प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता है, तो प्लस रह गया, है ना। साइन रूल लिखवाए तो लिखे हो ना, हाँ लिखा करो, तब जाके तुम चमकेगा, नहीं तो नहीं चमकेगा तुम। यहाँ चमकाओ इसको। क्वेश्चन तो क्या है, क्वेश्चन क्या है कि सर 42 में से घटाने का है मेरे को 18 प्लस 14, तो रिजल्ट इधर आने का है, कितना आने का है? 14। अच्छा ये तो लप्पू सवाल है जी। देखो 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 ध्यान से, ये है मोहमाया इस ब्रैकेट के कारण से। सर यहाँ है माइनस, अच्छा ठीक है सर समझ में आ रहा है। यहाँ है सर 42, यहाँ भी 42, यहाँ भी 42, ठीक सर। यहाँ 18, यहाँ 18, ठीक सर। यहाँ 14, यहाँ 14, ठीक सर। मतलब खाली साइन डालना है। इस माइनस के कारण से प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट से बाहर निगेटिव होगा ना तो साइन को चेंज करेगा। यहाँ पे है माइनस, ये है प्लस, तो कितना होगा? माइनस हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, कुछ बच्चा को ना नहीं समझ में आ रहा होगा, ये हमको पता है, लेकिन तुम्हारे लिए हमारे पास स्पेशल स्पेशल तरीका है। इधर देखो, तुम कहीं पे गए हो, ठीक है, और तुमको लूटने के लिए 2 आदमी आ गया, और तुम्हारे पॉकेट से मिल गया 200 मतलब 500 रुपया का नोट, तो दोनों बांटेगा 250-250? नहीं, यही कहानी हुआ। तुम जा रहा था कहीं पर, 2 चोर आगे तुमको लूटेगा, तो दोनों चोर क्या करेगा? बांटेगा ना। तो यहां अगर ब्रैकेट से बाहर कुछ है तो अंदर जाके मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेगा और यहां भी करेगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, प्लस था तो प्लस 2 इंटू वाई। लेकिन अगर साइन यहाँ पे कुछ होता ना तो देखो कैसे होगा। लेट सपोज कि -2 है, ये अंदर में है एक्स माइनस का वाई, तो ये यहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा? ये है माइनस, ये है प्लस, तो कैसे हम सोचेंगे? सोचेंगे सर माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर जो नंबर है ना उसके साथ हो रहा है, क्योंकि अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो हो गया माइनस का 2x। अब देखो यही नंबर यहाँ से उठ के यहाँ भी जाएगा, तो माइनस यहाँ पर और माइनस यहाँ पर, तो कितना होगा? माइनस माइनस क्या होता है बताओ? माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या होता है? प्लस होता है। कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 2y। अगर आपको ये बेसिक बात समझ में नहीं आ रहा है ना तो बहुत 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 गलत बात है। ये खास करके ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई बच्चों को परेशान करता है। किसको परेशान करता है? उस बच्चे को करता है जो मैथ को इग्नोर करता है, और इस चीज को अगर आप इग्नोर किए तो फिर आपको इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर मैथ बोलेगा कि तुम मैथ पढ़ने आया है, हैं मैथ पढ़ने आया है, तुमसे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इसको लिख लीजिएगा नोट्स में, बार बार रिवाइज कीजिएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या सोचे कि सर चूंकि ये निगेटिव था तो डेफिनेटली यहाँ हम सब ब्रैकेट को हटाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस डाल दिए। ये माइनस था और प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा। 75 के बाद कितना? प्लस का 23 प्लस रहेगा, और ये भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस। मतलब अगर ब्रैकेट से पहले अगर प्लस है तो यहाँ जो नंबर था सेम और यहाँ जो नंबर था सेम, वो अपने साइन के साथ रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर चेंज करेगा, निगेटिव है ना, पहले ब्रैकेट से पहले निगेटिव है, देखो ध्यान से, ठीक है सर। तो क्या करें बताइए? माइनस का 15 होगा, हो गया। अब बताओ यहां पर, बताओ कैसे सोचा गया होगा? यहां पर प्लस कब हो सकता है? माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, जब यहां माइनस रहेगा तब ना। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में किसको किसको डाउट है? सर प्रेसिडेंट का प्लस माइनस, हाँ प्रेसिडेंट का प्लस माइनस है, ये क्या होता है भाई? प्रेसिडेंट का प्लस माइनस, बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो। ये बात किसको किसको समझ में नहीं आया ये बता दो हमको, जस्ट टेल मी फटाफट, किसको किसको समझ में नहीं आया? सर मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, 3 डिस्कस कर रहे हैं, 3 में 3। हाँ बोलिए, किसको किसको डाउट है पहले बताइए। लाइन लग रहा है लगता है। सर आई नो सर, मुझे ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे, तुम लोग बोलते जाओ। लॉलीपॉप है सर, अच्छा। बिहान सर एक बार और समझा दीजिए, ठीक है बिहान समझा देते हैं बाबू। अभिषेक वेरी वेरी इजी सर, ठीक है अभिषेक। आशीष वेरी इजी। सृजन फेवरेट सब्जेक्ट होता है अगर, क्या बोला तुम सृजन? सृजन क्या बोला? सलमान बोला नो सर। सृजन क्या बोला सृजन? सर मैथ उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर
हैं? खसमाता ज्यादा होता है। झेलने का, अच्छा झेलने का। हाँ झेलने का, अच्छा तुम पढ़ो मैथ पढ़ो। तो समझ में नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। हम यही सुनना चाहते हैं कि किसको किसको समझ में नहीं आया है। बहुत बच्चे हैं जिनको बोल रहे हैं सर समझ में आ गया है, बट कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं आया समझ में। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो हम वेट कर रहे हैं, है ना, तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। नॉर्मल बोला सर बहुत आसान है। निशानी बोल रही है हो गया सर। अश्विन बोल रहा है इजी है। प्रणील बोल रहे हैं सर मैथ इज द बेस्ट। आसिर बोला लॉलीपॉप है। आशीष चलो समझ रहे हैं। राज त्रिपाठी बोल रहे हैं नो सर, लॉलीपॉप है आपको चाहिए। अरे हमको नहीं चाहिए भाई, ऐसे ही हम इतने मोटा गए हैं, चॉकलेट खाएंगे और मोटा जाएंगे। हैं क्या चाहता है, चॉकलेट खा के हम मर जाएं? यहाँ देखो, हम चॉकलेट खाते हैं कभी कभी, बर्थडे वगैरह होता है ना बच्चा सबका तब। नहीं तुम नहीं खाते हैं। यहाँ देखो एवरीबॉडी। हाँ थर्ड क्वेश्चन में बहुत समस्या हो रहा है हमको, सर जल्दी से बता दीजिए। ठीक है लीजिए थर्ड नंबर देखिए यहाँ पर स्पेशल वैरायटी आपके लिए। पहले ये बता मुन्ना कि माइनस माइनस क्या होता है और प्लस इंटू माइनस क्या होता है। तुम पहले ये बता दो, अपने मन में बताओ क्या होता है। माइनस माइनस होता है सर प्लस, क्या होता है प्लस होता है। ठीक है मुन्ना समझ में आ गया। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अगर ये चीज तुमको पता है तो फिर तुम सही सही बना दोगे। हम आपसे कहना चाह रहे हैं क्या, इस चीज को देखो, क्योंकि ये बना दिया गया है, इधर फिलअप करना है। इस चीज को देखते हुए हम क्या सोचेंगे कि सर 28 माइनस 15 और यहाँ प्लस का 7। ठीक है यहाँ देखिए, अब इधर देखिए 28 था, क्या था ये सर 28 था। ठीक है सर, फिर माइनस ब्रैकेट 15, फिर यहाँ दिया गया है डॉट, फिर कितना है 7 है, ब्रैकेट क्लोज्ड। आपको साफ साफ पता है कि सर ये माइनस माइनस जब माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट माइनस बनेगा, साफ दिख रहा है। ठीक है सर, लेकिन यहां पर प्लस कैसे हो सकता है? प्लस हो सकता है अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करे। क्यों ऐसे सोच रहे हैं सर आप? क्योंकि यहां पर माइनस दिख रहा है हमको। इस माइनस को देखते हुए यहां पर अगर हम सोचे अगर माइनस रख देते तो माइनस माइनस क्या प्लस नहीं होता? और क्या प्लस आपको यहां नहीं दिख रहा है? तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा। जस्ट थिंक, तब जाके आपके थिंक टैंक में सीट होगा, तब जाके आप मैथ आसान बनाएंगे, है ना। ठीक है जी चलिए, तो माइनस रहेगा यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है यहाँ देखिए 80 साहब थे यहाँ पर, यहाँ भी 80 साहब हैं। ठीक है, ये माइनस माइनस कितना होता है बताओ, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो सर, यहाँ तो भरना है बट यहाँ पर दिया हुआ है ना, लुक हियर, यहाँ पर कौन है, माइनस है, और यहाँ पर क्या बैठा दिया प्लस। कैसे हो सकता है सर, माइनस प्लस में कैसे हो सकता है? जब माइनस रहेगा तब ना, सोचो देखो तो। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस डाल दिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस दिया हुआ है। तो ऐसे सोचना पड़ेगा रे बाबा, तब जाके क्वेश्चन तुम्हारे पास आके बोलेगा गुरुजी थैंक यू वेरी मच। आइए यहाँ देखिए, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। क्या सवाल है? 56 सर यहाँ है, यहाँ भी है, ठीक बात है, बट ये है प्लस में, यहाँ है माइनस में, तो कैसे होगा चमत्कार? माइनस रहेगा तब ना। ठीक है सर, यहाँ भी माइनस में है तो प्लस रहेगा तब ना होगा माइनस का है सर। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो इस साइन को देखते हुए हम आंसर को छाप रहे हैं, चिटिंग नहीं कर रहे हैं, आंसर को छाप रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4 ढंग से समझ नहीं आया। अच्छा ढंग से नहीं आया समझ में, 4 नंबर क्वेश्चन ढंग से नहीं समझ में आया। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझाएंगे ना ढंग से, तुम टेंशन नहीं लो। आदिश रंजन सर मेरा देखिए, तुम्हारा हम क्या देखे जब इधर देख रहे हैं हम, तो बता सर 5 नंबर फिर से, कोई बात नहीं, अरे हमको पता है ना, ये चीज में साइन रूल में तुम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, हमको पता है रे बाबा, है ना। सर 5 नंबर नेशनल आया है, ये क्या लिख दिया आप, 5 नेशनल आया, थोड़ा स्पेलिंग पर। अब थैंक यू वेरी मच संस्कृति। ठीक है आगे बढ़ते हैं। करण रो रहा है, सर आप पोल नहीं लगाएं। अच्छा करण, पोल वाला क्वेश्चन आने दो, इनमें क्या पोल लगाएं बताओ तो। अंश राघव सर 4 नंबर फिर से। अच्छा जी चलिए, हमको पता है तकलीफ हो रहा है इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, हम इधर लिख के समझाते हैं, हम इधर लिख के समझाते हैं तुम लोग को। हम तो जानबूझ के देखते हैं कि कौन कौन प्रॉब्लम में है, ताकि हम प्रॉब्लम को पकड़ के ढूंढ दें। हैं कभी तुम भी पकड़ाओ कभी मेरे से। यहाँ देखो 80 है, 80 है, ठीक सर,
यहाँ है माइनस, माइनस है, ठीक है सर, ब्रैकेट लगा के माइनस लगाया गया है 32, ठीक है, यहाँ पर डाल दिया गया है बॉक्स, ठीक है, और यहाँ है तुम्हारा 17, इस ब्रैकेट किया गया क्लोज्ड, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक क्या है कि अगर हम सिंपल सा अगर यहां तक सिंप्लीफाई करते, ये तो 80 सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन यहां पर कितना हो जाए बता दो, माइनस में क्या होता है प्लस, तो प्लस का 32 होगा। आ रहा है बात समझ में, क्यों 32 होगा सर, माइनस में क्या होता है प्लस होता है, प्लस कर दिए। लेकिन अब यहां पर माइनस है और यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि सर ये माइनस यहां मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पर देखने पर क्या मालूम चला सर ये प्लस आया है, हम थोड़ी लाए हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो सर यहां पर प्लस कब हो सकता है, जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस होता है, तो यहां कहीं ना कहीं सर माइनस रखेंगे तब ना प्लस का 17 होगा, जो कि हमको यहां दिख रहा था। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। आई एम रोहित शर्मा फ्रॉम टुडे एम आई वर्सेज सी एस के। अरे भाई साहब हम मैच नहीं देखते हैं, पता है आपको ना, आई लव मैच बट आई डोंट वॉच इट। कौन 3 घंटा बैठ के मैच देखेगा, जस्ट इम्पॉसिबल। हम तो मूवी देखने जाते तो बोर हो जाते हैं, भाई 3 घंटा टाइम पास हो गया मेरा है, इतना देर में कितना क्वेश्चन सेट हो गया था। यार मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है संस्कृति, अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोग को फंसा रहा है, टेस्ट में हम क्वेश्चन को डाल देंगे, गेट रेडी फॉर दिस। चलिए यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में तुम लोग फंस रहे हो, हम टेस्ट में यही डालेंगे, अब जानबूझ के सारा क्वेश्चन डालेंगे, देखते हैं कौन कौन सही बनाता है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5, कोई बात नहीं तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग रहता है लाइव क्लास का, तुम बाद में देख लेना, ये भी नहीं समझ में आ गया था पूछ लेना हमसे। यहाँ देखो यहाँ देखिए यहाँ पे है माइनस, कितना है माइनस, और ये क्या है तुम्हारा माइनस। तो अगर तुमको माइनस माइनस समझ में आता है, अगर तुमको समझ में आ रहा है कि ये माइनस किस कारण से आया होगा, उस कारण को अगर तुम समझना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारा जिंदगी आसान होगा। देखो ध्यान से, तुम ये बता सोच के कि सर ये नंबर बेचारा पॉजिटिव है या निगेटिव है, 24 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सोच के बताओ। सर पॉजिटिव है, क्योंकि उसका कोई कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। 18 फिलहाल पॉजिटिव है, क्या करना है निगेटिव करना है। पॉजिटिव को निगेटिव कौन कर सकता है, निगेटिव कर सकता है। जब हम इसको यहां रखेंगे माइनस, तो सोचो अब माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस, अच्छा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर, भाई भाई ब्रैकेट लगाया हुआ है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, समझे, तुम्हारे इस साइन से पहले ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस का 24, यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी निगेटिव है, सर कैसे करे। सर अगर ये निगेटिव है और यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव रखते, तब ना होता माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। अब यहाँ देखो 64 है, डैश है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 9 है, माइनस का 9 है। अब यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, ये भाई साहब कैसे हो गए होंगे निगेटिव, यहाँ तो पॉजिटिव थे, निगेटिव कैसे होंगे, जब यहाँ पर निगेटिव डालेंगे तब ना। सोचिए देखो सर ये पॉजिटिव 14 जो यहाँ पर था पॉजिटिव, ये निगेटिव कैसे हुआ होगा, इसके आगे निगेटिव डालने से हुआ होगा। अच्छा जब यहाँ पर निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो माइनस में क्या होता है प्लस, तो प्लस का 9 होगा। अब आप लोग ना सोचना कि कैसे हुआ, कैसे हुआ रे बाबा, कैसे हुआ। आराध्या रो रही है, आराध्या क्या हुआ तुमको, अलसीर प्लीज आगे। सर किसका नाम ले रहा है भाई, इधर देखो, यहाँ देखो, बताओ 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 बताओ, तुम लोग के रेंज का क्वेश्चन आ गया है। चलो तुम लोग इस क्वेश्चन को खाओ, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। चलो समय नहीं हुआ है लेकिन क्वेश्चन बनाइए आप लोग, लगा दिए भाई। सर एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए। हाँ 1C, 1C, अरे भाई 1C का क्वेश्चन नंबर 2 जो था ना 3 दिन पढ़ाए थे, समझ में आ रहा है, जाके एक बार वीडियो का देख लो, 100% गारंटी दे रहे हैं कि तुम लेक्चरवा देखेगा ना भाई तुमको समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किए थे, पूरा इतिहास भूगोल खोल दिए थे उस क्वेश्चन का, समझा सृजन। और नहीं समझ में आवे तो हमको तुम फोन कर लेना कि सर इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए मेरे कान में, ठीक है।
चलो, आया क्या आंसर? एक आंसर आ गया है मेरे को। सर कल बाय हैं मोहित, कल बाय सर। कल, कल नहीं अभी बनाएंगे हम। राघव का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, वेरी गुड। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मयंक बोल रहा है। तुम ऐसा ऐसा फोटो कैसे बना दे रहा है जी? आदिति, हाँ आदिति का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। कुछ बच्चा बोला सर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो पक्का सो के बैठा होगा बेड पर। नहीं, तुम सो के पढ़ रहा होगा बेड पर पक्का, तो पेन नहीं उठाया होगा, ऐसे ही सोच रहा होगा सर का लेक्चर देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, सब खोपड़ी में सेट, जाके एग्जाम में मारेंगे, टॉप मार देंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को, बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, बताओ हैं? बताओ 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 बताओ, क्या होगा फिर? दुनिया में अंधकार छा जाएगा, है ना? यहाँ देखिए, रीराइट द गिवन एक्सप्रेशन बाय एडिंग ब्रैकेट्स एंड एप्रोप्रिएट प्लेस सो दैट दे हैव द गिवन वैल्यूज। अच्छा, रीराइट द गिवन एक्सप्रेशन बाय एडिंग द ब्रैकेट्स एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस। अच्छा, ब्रैकेट लगाना है, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट मतलब कहना चाह रहा है कि ब्रैकेट ना पहले सॉल्व कर देगा, उसके बाद आप अपना आंसर में जाते रहिएगा। पहला सवाल को अगर देखें और विचार करें मन में, तो 60 है, माइनस का 18 है और प्लस का 8 है, ठीक है, इक्वल टू में सर 50 हो जाना है। तो मेरे प्यारे बाल को, तुमसे एक बात हम पूछना चाहेंगे, इस 50 के पास जाने के लिए अगर तुम सोच पाते इस 8 को, तो तुमको कुछ समझ में आता। कैसे सर? जब हम इस 10 में से जब 8 को हटाएंगे सर 2 आएगा। ये सर कितना? 5 में से जाएगा 1, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू बताओ? 42। जब 42 में तुम जोड़ेगा 8 तो तुम्हारा 50 ही आएगा, बोलो हाँ या ना? तो यानी कि तुम ब्रैकेट कहाँ लगाएगा भाई? तुम ब्रैकेट यहां लगाएगा। आया समझ में? क्वेश्चन ये था, मतलब यहां पर तुमसे पजल पजल पजल, खाली पजल वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, तुमसे पजल सॉल्व करवाया जा रहा है। अभी तो मैथ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, इसमें कहीं मैथ नहीं दिख रहा हमको, खाली दिख रहा है पजल। ये पजल वाला क्वेश्चन काहे दे दिया जी राइटर हैं? इससे अच्छा था पिछला वाला पब्लिकेशन, इससे जो पिछला वाला वर्जन था ना वो बहुत अच्छा था। क्या क्वेश्चन था, एकदम लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन था। हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, सब पजल दे दिया है। ठग लिया इस बार तुम लोगों को। नहीं मजा आ रहा है हमको पढ़ाने में, लेकिन तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताना बाद में हमको। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए तुम सोचो कि सर जाना कहाँ पे है, वेयर टू गो, वेयर टू गो, वेयर टू गो। हम ब्रैकेट डाले तो डाले कहाँ हैं? हमको तो समझ में आ रहा है, तुमको आ रहा है क्या? अगर ब्रैकेट को यहां डाल देते मुन्ना तो क्या होता, सोच के देखो तो। सुनो सुनो सुनो, उतना लोड मत लो, तुम दिमाग पर उतना भार मत दो, तुम इतना ही सोचो सर जाना कहाँ पे है 52। ये वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू तो यही है, तो ज्यादा माइनस नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत माइनस कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू 72 सबसे बड़ा वैल्यू है और जो रिजल्ट चाहिए 52 चाहिए, तो हम ज्यादा घटा देंगे ना तो सर लॉस लग जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो 72, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 36 और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस का 16। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा सा साइन रूल को अच्छे से रिवाइज करो। तो क्या कर सकते हैं बता दो, ये कितना हो जाएगा 72 माइनस का 36 प्लस का 16, ये हो जाएगा सर कितना, माइनस का 20, और 72 में से घटाएंगे 20 तो कितना होगा 52, यानी ब्रैकेट होगा यहीं पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? हाँ सही है प्रांशु, प्रांशु बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये ना हुआ बात सर, मुझे हॉलीडे होमवर्क मिला है, हैं? अभी से, अभी से होमवर्क मिल गया तुमको, हॉलीडे छुट्टी हो गया क्या जी सानवी अग्रवाल? गर्मी छुट्टी हो गया क्या आप लोग का? गर्मी छुट्टी हो गया, बड़ा जल्दी हो गया, इतना जल्दी गर्मी छुट्टी, इतना जल्दी गर्मी छुट्टी? सर आप आपने गलत हैं, रुको 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 रुको, कौन है कौन है कौन है, ये कौन है, कौन है बोला सर आप गलत, आपने गलत, गलत कहाँ गलत, कहाँ गलत बताओ, क्या नाम है तुम्हारा बाबू? आशीष कुमार, गलत? ये इसमें गलत कहाँ है, कोई बताएगा हमको? सर हमारे पीटी वाले हैं, वाली नहीं है, अगर हमारी गर्मी की छुट्टी होती तो हमें मजा, मजे मजे में। अच्छा ठीक है, पीटी नहीं है तो अच्छा है ना, खुश रहो। पीयूष रो रहा है, कुशाग्र सर मेरे नहीं हुआ, सर मेरा नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, मेरा 8 मई से छुट्टी होगा। अभी छुट्टी कौन दे रहा है तुम लोग को, हम छुट्टी नहीं देंगे, 1 वीक का देंगे। यहाँ बताइए आप लोग,
ये समझ में किसको नहीं आया बताओ? और बोल रहे वाला कि गलती है सर आपका, गलती कहाँ है बताएगा हमको? सर सर हमारा तो एग्जाम है। वेदांश मिश्रा बोला सर मेरा एग्जाम है। रो क्यों रहा है तुम? एग्जाम से रोएगा? डर के रोएगा? हैं भागे कहाँ तुम? एग्जाम से भाग के कहाँ जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ। इस सवाल द क्वेश्चन को देखते हुए क्या सोचते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट बात है। 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देख भाई देख, तुमको चाहिए छोटा वैल्यू। क्या चाहिए? बोलो जल्दी से, छोटा वैल्यू। छोटा वैल्यू चाहिए तो हमारे पास जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो है 90। इस 90 में से मैक्सिमम को घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए ये दोनों सरदार को एक साथ रख देते हैं, दोनों निगेटिव कर्जाखोर आदमी। तो कैसे होगा बताओ तो? माइनस का 70 और माइनस का 12 को एक साथ डाल देते हैं और प्लस के 90 को अलग कर लेते हैं। इक्वल टू कितना होगा देखते हैं। तो बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। माइनस का 70 और माइनस का 12 कितना होगा? माइनस का 82 होगा कि नहीं होगा? और प्लस का 90। एक बार बताओ, माइनस का 70 और माइनस का 12। अगर तुमको ये समझ में नहीं आया कि सर माइनस का 82 कैसे हो गया, भाई साहब चमत्कार कर रहे हैं आप, धोखा दे रहे हैं, धोखा। मैथ को धोखा दे रहे हैं, है ना? आप मैथ सीख नहीं रहे हैं, मैथ को धोखा दे रहे हैं। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, साइन सेम है तो ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे सर, और साइन रख देंगे माइनस का। ये सिंपल सा रूल था। जब तक मतलब तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं होगा ना, तब तक तुम्हारा मैथमेटिक्स आसान नहीं होगा। -82 प्लस का 90 कितना आएगा? 8 ही ना आएगा? तो तुम्हारा क्या करेगा? ब्रैकेट यहां डलाएगा। अब यहां बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4th नंबर जो है, इसमें क्या करोगे बता दो हमको जल्दी से। तुमको जाना कहां पे है? माइनस का निगेटिव बहुत छोटा नंबर है। अरे सर मैक्सिमम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, लेकिन साइन कहां डालेंगे ये सोचने वाली बात है। हैं कहां डाले साइन? भाई साहब ये 8 बीच में प्लस आ गया है, साइन कहीं भी डालिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहीं पे ब्रैकेट डाल देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि +8 बीच में बैठा हुआ है, यहाँ पे माइनस पहले बैठा हुआ, कुछ साइन चेंज कर भी नहीं करेगा, कोई समस्या नहीं है। माइनस का 54 रख दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना होगा बताओ? प्लस का 8 और माइनस का 48 कितना होता है जल्दी बता दो हमको? सर ये होता है माइनस का 40। तो -54 माइनस का 40 कितना होगा? माइनस का 94 होगा। तो ब्रैकेट यहाँ डालेंगे, काम खत्म। चलो टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू टुमारो। प्रिंस राज बोल रहे हैं सर यू आर इग्नोरिंग मी। काहे तुमको इग्नोर कर देंगे दोस्त, ढंग से समझ में नहीं आया सर क्वेश्चन। नेहा एक काम करना, आप साइन रूल को लिखिए, ठीक है, हम यहीं पर हैं, कल भी मिलेंगे आपको, ठीक है। समस्या है आप मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सर सर आपने मेरा आंसर नहीं देखा, अदिति कुमारी बोल रही है, देख लिए तुम्हारा आंसर, तुम सही बना के भेजी थी अदिति। सर 6 तक का करवा दीजिएगा, सर 6 तक करवा दीजिए। प्रनील अगला क्वेश्चन का डिमांड कर रहे हो? लो ले 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 ये ले क्वेश्चन प्रनील, लो तुम बोला सर अगला क्वेश्चन कराइए। आइए क्या है सवाल, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज या आर इक्वल टू द एक्सप्रेशन 40 + 24 - का 18। यही क्वेश्चन है ना, आप डिमांड किए सर अगला क्वेश्चन, तो हम कर दिए अगला क्वेश्चन। लो अगला क्वेश्चन आ गया सर। सब बोला सर नहीं सर छोड़ दीजिए ना नहीं छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन करा के छोड़ेंगे आप। यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज या आर इक्वल टू द एक्सप्रेशन, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इसके बराबर कौन कौन आएगा, ये सोचना है आपको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? इसके बराबर कौन कौन आएगा। अब बराबर कौन कौन आएगा ये सब जानने से पहले ना आपको ये जानना पड़ेगा कि सर क्या करे, इसको सॉल्व कर दे, क्या कर दीजिए। देखो 40 में 24 को ऐड कर देंगे, क्यों ऐड कर देंगे? दोनों भाई भाई है, प्लस प्लस भाई भाई, सेम फैमिली। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 464। सर उसमें 18 घटा लेंगे, 18 को घटा लीजिए। हम जानबूझ के इसे लिखे हैं ताकि तुम्हारे खोपड़िया में सेट होए कि सर पहले प्लस प्लस को सेव ऐड कर लिए, फिर इसको घटा लिए। तो सर कितना हो जाएगा? 14 में से जाएगा 8 तो हो गया 6, 14 - 8 कितना होगा? 6 होगा। 5 में से 1 जाएगा तो हो गया 4, 46 रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। तो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करते और तुमको 46 मिलता तो बोलते कि सर ये सही था, बट कोई बात नहीं, पहले सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन को देखिए, हमको सर रिजल्ट कितना चाहिए? 46 चाहिए, बाकी किसी चीज से कोई मतलब ना है। ठीक है जी, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 40, ये भाई साहब यहां जाएंगे, अरे छोड़ो ना तुम, इसी को सिंप्लीफाई करो ना तुम, पहले करो 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 करो। 24 - 8 कितना होता है जल्दी बताओ? अरे जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, कितना होता है? 6 होता है सर, यही ना? कितना होगा बताओ? 40 में से 6 घटाने पर तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा? 34। ये तो ना हो पाया,
अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये देखो, मुन्ना टेंशन नहीं ले, लॉलीपॉप है ये, यही तुम खाएगा और अच्छे से खाएगा। ये है 18, ये कितना है माइनस का 24। देखना यहाँ पर कितना तुम लोग कंफ्यूज होते हो ना, वो देखो यहाँ पर क्या करे सर, क्या करे बताइए, क्या करे। तुम एक काम करो, इस 40 को तुम छोड़ दो, छोड़ दिए, माइनस को 18 को छोड़ दो, छोड़ दिए सर, माइनस को छोड़ना है, 18 का है पकड़ लिए सर, 18 में से घटाएंगे 24 को। एक बात बताओ, तुम्हारे पास 18 रुपया था तो 24 रुपया दे कैसे सकते हो? सोचो तो कभी। सर मेरे पास 18 का रुपया था और हम 24 रुपये दे दिए उसको। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस साइन आएगा मुन्ना, ठीक है, तो किसी से कर्जा लेके देगा, ठीक है, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो बता कितना हो गया, 40 प्लस का 6 इक्वल टू सर 46 होता है। मतलब ये सेकेंड वाला का एक्सप्रेशन का वैल्यू सेम है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? थर्ड एंड फोर्थ बस। सर आज आपने पोल नहीं लगाया, क्वेश्चन ही नहीं आया दोस्त, क्या करे बताओ, क्वेश्चन ही नहीं आया। आशीष बोला सर आप मेरा आंसर नहीं देख रहे हैं इसीलिए हम आंख लाल कर लिए। अरे दोस्त हम उधर देख रहे हैं तो इधर कैसे देखे? सर हो गया। हाँ मयंक बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन बनाता है। ए मयंक पढ़ाई पर ध्यान दें तो फोन लगा देंगे तुम्हारे पेरेंट्स के पास, समझा, सारा तुम्हारा डिजाइन निकल जाएगा। चलो इधर देखो, पढ़ाई करने आया है तुम, पढ़ाई करो, डिजाइन मत बनाओ, है ना, डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। चलो यहाँ देखो, 40 प्लस का 24 कितना होता है जल्दी बता दो। सर 64 होता है, कितना होता है 64 होता है। माइनस का 18 करो, कितना रिजल्ट आएगा, यही ना करेंगे, इस दोनों को जोड़ दिए भाई, जोड़ दिए, लो जोड़ दिए, जोड़ दिए, अरे बाप रे ज्यादा जोड़ दिए, इसको हटाओ यहाँ से, हटाओ भाई हटाओ, साफ सुथरा रखते हैं। वजह से बोलेगा सर आप घिना देते हैं आप। जोड़ दिए कितना हुआ बताओ जल्दी से, 64 हुआ, माइनस करेंगे 18 तो कितना होगा सर, 14 में से जाएगा 8 तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, 5 में से जाएगा 1 तो कितना हो गया 4 हो गया, 46, ये भी बात मान गया भाई, खुश हो जाओ। थर्ड क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्या नाम है इसका, फोर्थ नंबर, ये देखो सर 40 था, छोड़ देते हैं बेचारा को बाहर, प्लस था तो प्लस कर देंगे, इसको चमका दीजिए सर, तो 24 में जाएगा 18 तो कितना हो जाएगा सर, कितना होगा 6, ठीक तो है, तो 40 प्लस का 6 कितना 46 होता है, तो सर ये भी बात मान लिया। इहवा देखिएगा, चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, 4040 माइनस करना था, माइनस छोड़ देंगे, -24 और -24 और प्लस का 18 का क्या कनेक्शन है, कनेक्शन निकलेगा -6 का। बताओ 24 बड़ा कि 18 बड़ा, आप बोलेंगे सर 24 बड़ा, 24 निगेटिव है तो आंसर कैसा होगा, निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव का 6 हो गया। अब तुम्हारा क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या करेंगे सर, माइनस माइनस प्लस होता है, पता चल गया, तो 40 प्लस का 6 मतलब कितना 46 होता है। ऑप्शन नंबर 5 भी सही है, इसका भी एक्सप्रेशन मैच करेगा। अब रहा लास्ट सवाल, ये रहा 4040 माइनस करेंगे और जोड़ देंगे, तो बता कभी जिंदगी में मैच करेगा, नहीं करेगा। 8 प्लस का 4 12 कैरी 1 होता है, 2 प्लस का 1 3 प्लस का 1 4 होता है। तो सर 40 में घटाएंगे 42, वाह क्या बात है, 40 में से घटाएंगे 42 तो आंसर आएगा -2, ये ना हो पाएगा, यानी कि पहला और लास्ट वाला ना होगा, बाकी सारा होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर यू आर वेरी फनी, यस समटाइम्स, समटाइम्स। अब बोलो आ गया सर, समझ में आ गया। मयंक सर सॉरी सर, कॉल नहीं करिएगा डर गया बच्चा। ठीक है मयंक नहीं करेंगे, तुमको डराने के लिए बोले हैं ताकि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, कॉपी उपी लेके बैठा करो, पढ़ाई लिखाई करो। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। असद बोल रहा है सर यू आर द बेस्ट टीचर, समझ में आ गया, अरे ठीक है भाई, यस सर समझ में आ गया। सर पोल्स लगा दीजिए, अच्छा पोल्स के बिना जिंदगी अधूरा है चलिए, मेरा बच्चा सब बोला सर पोल लगाइए, हम पोल पर लगो, तुम लोग के लिए पोल लगाते हैं यार, इतना प्यार से बोलता है सर पोल लगाइए, पोल लगाइए। कैसे नहीं पोल लगेगा बताओ, कैसे नहीं पोल लगेगा, रुको पोल सेट करने दो पहले हमको। आ जा पोल साहब, पोल साहब कहाँ गया मेरा पोल, देखते हैं भाई, रुक जाओ, कुछ नया सोचते हैं अलग करने का। पॉप अप ट्रैक्शन पैनल, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, दिस फील्स एम्प्टी, अच्छा जी ये बहुत कुछ ऑप्शन में है, जाएंगे क्विज कर देते हैं, क्रिएट गुड पोल, क्लासिकल पोल ऑप्शन। चलिए सबसे छोटा क्वेश्चन पूछते हैं,
क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं? चलिए जी, 1 मिनट टाइम सेट किया गया है, स्टार्ट कर देगा पोल। आप सबके सामने क्वेश्चन चला गया है। चलिए एवरीबॉडी जस्ट आंसर इट, आंसर इट, आंसर इट, आंसर इट। आपके सामने पोल होगा, पोल का आंसर दीजिए। हम भी तो देखे कौन कौन बालक नंबर सिस्टम का बेसिक बेसिक बात को जानता है और कौन कौन नहीं जानता है। टाइम्स लैप्स हो रहा है, जल्दी करेंगे, डू इट फास्ट एवरीबॉडी। टाइम्स ओवर हो गया, यस। तो जिनका जिनका गलती हुआ है, गलती किसका किसका हुआ है, बाप रे, गलती हुआ है कितना, 13, 3, 16, 17 स्टूडेंट का गलती हुआ, 17 स्टूडेंट गलत हैं। बहुत गलती कर दी आप लोग। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है। चलिए, वेरी मच रॉन्ग, ठीक है, ओके, बट कोई बात नहीं। चलिए अब मिलते हैं टी फॉर टुमारो एवरीबॉडी, सी यू टुमारो, गुड नाइट एवरीवन।